मेरे साथ एक वचन पढ़िए, द बुक ऑफ श्रेष्ठ गीत। श्रेष्ठ गीत जिसको हम कहते हैं गजलो गजला। श्रेष्ठ गीत प्रभु के दास सुलेमान की लिखी हुई तीसरी किताब है और इस किताब का नाम है गजलो गजलात। उर्दू में इसको गजलो गजलात कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं सॉन्ग ऑफ सुलेमान और हिंदी में कहते हैं इसको श्रेष्ठ गीत। श्रेष्ठ, अब इसके नाम से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये कितना गहरा और कितना खुदा का अद्भुत कलाम है जिसको अभी हम सुने। और आपको पता है कि आज लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको गुड फ्राइडे के नाम से मनाते हैं। इस शुक्रवार को किस नाम से मनाते हैं बेटे? गुड फ्राइडे के नाम से। और गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता? गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता? अभी हम एक स्केच भी देख रहे थे। पहले तो मुझे लग रहा था कि ऐसे इन्होंने कोई जोशीबाजी होगी, लेकिन जब हमने देखा तो लगा कि बड़ा अच्छा इन्होंने किया। समझाया कि दुनिया का प्यार जो है बेटे वो नथिंग, कुछ भी नहीं, लेकिन यीशु मसीह का प्यार इज द ग्रेट लव। यीशु का प्यार क्या बेटे? इज द ग्रेट लव, महान प्यार है। और जैसे मैंने कहा कि इसको गुड फ्राइडे क्यों कहा जाए, आपको बड़े अच्छे ढंग से वचन सुनना ताकि परमेश्वर का आत्मा जो मेरे अंदर डालेगा मैं आपसे कहूंगा। तो इसको क्यों गुड फ्राइडे कहा जाए? गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड का मतलब होता है अच्छा। अब फ्राइडे मीन्स जो लोग मानते हैं कि यीशु मसीह शुक्रवार के दिन क्रूस पर चढ़े, इसलिए कहा गया कि ये अच्छा शुक्रवार। पर अगर यीशु मसीह क्रूस पर शुक्रवार चढ़े तो फिर अच्छा ही शुक्रवार क्यों? फिर तो बड़ा ग्रेट 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 डे होना चाहिए। गुड फ्राइडे ही नहीं, ग्रेट ग्रेट डे होना चाहिए, क्योंकि जो गुड है वो बड़ा एक मध्यम सा वर्ड है, एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन जो व्यक्ति, जो पर्सन इंसानों के पापों का उद्धार करने के लिए, क्योंकि पापों का उद्धार होना इतना इजी, इतना आसान बात नहीं है। आपके पापों का उद्धार होना क्या नहीं है? आसान बात नहीं है। और दुनिया में सो मैनी, जिसको हम कहते हैं अवतार, इस दुनिया में जन्म लिए जिसको लोग अवतार कहते हैं, और कोई भी किसी के पापों को क्या नहीं कर सका? क्षमा नहीं कर सका। पापों को क्या नहीं कर सका? क्षमा नहीं कर सका। लेकिन यीशु मसीह के पास ये अथॉरिटी, ये अधिकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उनको दिया कि वो मेरा पुत्र संसार में जाएगा और जाकर पापियों के पापों को क्षमा कर। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इसको हम गुड फ्राइडे ना करें, इसको तो ग्रेट 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 डे ऐसे आपको इसका प्रचार करना चाहिए कि आज का जो शुक्रवार है, अगर यीशु मसीह शुक्रवार के दिन चढ़ा तो मेरे प्यारे फिर वे क्या है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और ये अगर महान दिन ना होता तो हम वी आर नॉट सेफ, हम बचते नहीं, हम बचते नहीं। अगर यीशु ना आता, मेरा गीत है कोई जाने भावे ना जाने असी यीशु दे, कोई जाने भावे ना जाने असी यीशु दे। तू ना मरदा ना मैं बचदा, तू ना आंदा ना जग बचदा, ते अपने लहू दा दान ते जिंदगी पानी आ, कोई जाने भावे ना जाने असी यीशु दे। तो मेरे प्यारे, यीशु मसीह अगर जगत में ना आते तो मैं और आप जिंदगी प्राप्त नहीं करते। आज हम क्यों इकट्ठे हैं? दोपहर के समय में, यानी बारिश भी है, कई लोग दूर से भी आए, लेकिन मेरे प्यारे हम इसलिए इकट्ठे हैं कि हमें प्रभु का प्रेम जो है, पौलुस कहता है कि मुझे उसका प्रेम क्या करता है? वश करता है। क्या करता है उसका प्रेम? अरे मेरे प्यारे हो, मैंने आपको कहा कि आज का दिन बड़ा महान दिन है अगर आप इसको इसी तरीके से मानो। पर आज मैं कुछ और कहना चाहता हूं। क्या सचमुच में यीशु मसीह शुक्रवार क्रूस पर चढ़े थे? क्या ये दावा मेरे प्यारे हो वाकई राइट है?
क्योंकि बाइबल के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है, समझना बड़ा जरूरी है कि यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन डे क्या था। क्या वाकई में शुक्रवार था? कई लोग इस पर सवाल भी करते हैं कि भाई इस्लामिक लोग जो हैं वो इस पर सवाल भी उठाते हैं। और हमें ये बड़ी गहराई से स्टडी करनी है कि क्या वाकई ही यीशु मसीह शुक्रवार के दिन, जैसे मैंने कहा कि अगर ये शुक्रवार का दिन है तो इसका मतलब है कि आज ग्रेट ग्रेट डे, गुड फ्राइडे नहीं, ग्रेट ग्रेट डे, आज बड़ा महान दिन। लेकिन ये सच है, हकीकत है, रियलिटी है कि यीशु मसीह जगत में आए, उनका जन्म हुआ और वो मेरे और आपके पापों की खातिर मारे गए, बहन गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जिसमें अभी हम पहुंचे नहीं। अभी डेफिनेटली वी विल रीच, हम मुर्दों में से जी उठने वाले दिन भी क्या करेंगे, पहुंचे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, कई लोग आज भी यीशु मसीह को कब्रिस्तानों में जाकर ढूंढते हैं, या ईस्टर के दिन यीशु मसीह को कब्रिस्तानों में ढूंढने के लिए जाते हैं, लड्डू लेते हैं, चाय बनाते हैं और लड्डू लोगों को खिलाते हैं और चाय बनाते हैं, कहते हैं कि आज यीशु मसीह कब्रिस्तान के अंदर जाकर कहते हैं कि वो जीवित है। लेकिन बाइबल इसको भी स्पष्ट करती कि वो कब्र में नहीं है, वो क्या किया है, मुर्दों में से जी उठा। और आप इसको एक यादगारी के तौर पर दिन को मान सकते हैं। आप इसको ये ना कहिए कि आज यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, आज यीशु मसीह बेटे मुर्दों में से जी नहीं उठा। आज से 2024 साल पहले जीसस, मेरे प्यारे, रीजन फ्रॉम द डेड, यीशु मसीह मुर्दों में से क्या कर चुका है, जी उठा। अगर वो जी ना उठता तो फिर आज आप यहां कैसे होते? इसका मतलब है कि वो जी उठा है और जी उठने के कारण ही आप यहां पर हैं, आप यहां पर हैं। आइए मेरे साथ वचन को स्टडी करते हैं। द बुक ऑफ श्रेष्ठ गीत, गजलो गजलात, द बुक ऑफ सॉन्ग ऑफ सुलेमान, उसका 5वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत को मेरे साथ जोड़िए। मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है। ये सुनिए, माई लवर क्या है जी, गोरा और लाल सा है। श्रेष्ठ गीत पर लोग प्रचार नहीं करते क्योंकि इसमें बड़ी खुली खुली बातें लिखी है, प्यार के बारे में नहीं। और लोग कई बार सोचते कि यार ये कैसी बातें, पर ये बातें गंदी नहीं। अगर आप इसको, ये खुदा का कलाम है, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, ये खुदा का कलाम है और आपका एक लवर है। ये दुनिया के लवर तो धोखेबाजी देते हैं। अभी आपने देखा ना उस स्केट के अंदर कि दुनिया के लवर, आपके बहन भाई, आपके मित्र, आपके दोस्त आपको धोखा देंगे, लेकिन एक लवर आपका स्वर्ग में है जो गोरा भी है और लालसा भी है, जो गोरा भी है और लालसा भी है। हालेलुया। वो लवर आपको कभी भी भाई ब्राउनी क्या नहीं करेगा बेटे, धोखा नहीं दे। मेरे प्यारे हो, आपका बेटा धोखा देगा, आपकी बेटी धोखा देगी, आपकी पत्नी धोखा देगी, आपका पति धोखा देगा, आपका समाज, आपके लोग धोखा देंगे, लेकिन जीसस नेवर आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका लवर, इसलिए कहा मेरा प्रेमी, मेरा लवर। अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूं, माई लवर, मेरा लवर क्या है, गोरा है। क्या है मेरा प्रेमी, गोरा। आजकल सब लोग क्या गोरा ही ढूंढते हैं, थोड़ा सा सांवला होगा तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, है ना, गोरा ढूंढ लेते हैं। अरे मेरे प्यारे हो, सबकी निगाह गोरे पर ही रहती। लेकिन मेरे प्यारे हो, प्रभु यीशु मसीह का गोरे होने का मतलब क्या है, वो भी मैं इसी वचन के अंदर आपसे बातचीत करूंगा कि उनको गोरा क्यों कहा गया। हालांकि बाइबल के कई लोग कहते हैं कि वो रंग से बड़े काले थे। बाइबल के कई लोग कहते हैं जीसस रंग से क्या थे, बड़े काले थे। लेकिन मेरे प्यारे हो, मैं ये कहता हूं, मुझे नहीं पता वो काले थे, वो गोरे थे। मुझे इतना पता है, वो मेरा उद्धार करता है। हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। वो मेरा उद्धार करता है, वो काला है, गोरा है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मेरा प्रेमी, मेरे प्यारे हो, मुझे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए ना, मेरा प्रेमी मुझे क्या करता है जी, प्यार करता है। पढ़िए इस बात को, पढ़िए। मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है। मेरा प्रेमी बेटे क्या है बच्चे, गोरा और लाल सा है। क्या है जी, लाल सा। मेरा प्रेमी गोरा भी है और लाल सा। आजकल तुम्हें अपना मुंह नकली चीजों की तरह लाल करना पड़ता है,
लेकिन मैं तो कहता कि दूध पीवो, तो दही खाओ, सेब खाओ, तो आप अपने आप ही क्या होते जाएंगे, लाल होते जाएंगे। आपको जरूरत ही नहीं है कोई नकली लाल शाही ले आंदी और शाही नाल की करते रहो, मुंह को लाल चिट्टा कर दो। पूरी दुनिया कर रही, पूरा समाज कर रहा। लेकिन मेरे प्यारे, अगर आप खाए पिएंगे ना, तो मैं नहीं मानता कि आपको इन चीजों की नीड है, क्योंकि मैंने इन सारी चीजों को खाया पिया और खाकर देखा कि वाकई ये इंसान के चेहरे को भी क्या करता है, लाल करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका प्रेमी आपके जीवन के अंदर है ना, तो आपके चेहरा ऑटोमेटिकली लाल हो जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लाल होगा। आपका मुखड़ा चमके। आपका मुखड़ा क्या करेगा, इसलिए लिखा हुआ है कि अपने मुख का प्रकाश क्या कर, मेरे मुखड़े पर चमका। अपने मुख का प्रकाश क्या कर बेटे, मेरे मुखड़े पर चमका। और वह जब वो चमकाएगा, आपका चेहरा क्या हो जाएगा, लाल सुर्ख हो जाएगा। लोगों को नूर आपके चेहरे में दिखाई देगा। और नकली होगा तो वो भी दिखाई देगा, असली होगा तो वो भी क्या करेगा, दिखाई देगा। और मैं तो ये कहता हूं कि आप खुदावंद की हजूरी में बैठे रहिएगा, आपके चेहरे से किरणें निकलनी शुरू हो जाएगी। मेरा प्रेमी गोरा, गोरा का मतलब आज नोट करिएगा, पहले भी मैंने इस पर गीत गाया है। मेरा प्रेमी पवित्र है। मेरा प्रेमी क्या है, यहाँ पर जो गोरा वर्ड यूज किया गया, मैं इसलिए कहा कि आप कई बार इनको गलत तरीकों से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गोरे का मतलब क्यों लिखा गया है ना, वहां तो बड़ा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मेरा प्रेमी गोरा बाय विकी मींस मेरा खुदावंद पवित्र है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। माय लवर इज हॉली। माय लवर इज क्या है जी, हॉली। मेरा प्रेमी पवित्र है। मेरा प्रेमी क्या है जी, जिस यीशु मसीह को आज आप वर्शिप करना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं कि मेरा यीशु क्रूस पर चढ़ा। यदि आपके काम ठीक नहीं है, आप गंदे काम करते हैं, आपके अंदर गंदगी है, आप चुगली करते हैं, आप निंदा करते हैं, आप गालियां देते हैं, आप बुरी चीजों को देखते हैं, आप पिक्चरों को देखते हैं। अभी आपको बताया गया कि मीडिया के माध्यम से एक विश्वासी को गिराया जाता है, आप वही करते हैं, तो यू आर मेरे तरफ के योग्य नहीं है। यू आर नॉट वर्दी कि यू वर्शिप द जीसस क्राइस्ट। आप यीशु मसीह की आराधना करें, क्योंकि यीशु मसीह की आराधना करने वालों को क्या बनना बेटे, पवित्र बनना। हालेलुया, बोलो हालेलुया। भाई क्यों बनना पवित्र, क्योंकि मेरा प्रेमी बहन बेबी बेटे क्या है, गोरा है। हालेलुया, क्या है जी मेरा प्रेमी बेटे, बच्चे बोलो ना, मेरा प्रेमी क्या है, बोलो क्या है मेरा प्रेमी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा प्रेमी क्या है जी, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है। अब स्वर्ग में कोई पवित्र नहीं। लिखा हुआ यशायाह नबी की किताब, मेरे साथ पढ़िए 8वां अध्याय। थोड़ा हम इस वचनों को समझेंगे गहराई के साथ। 6 बाप उसकी 8 माफ करना, 6 बाप उसकी 8वीं आयत को भेजिए। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना। हाँ पढ़िए, क्या सुना, मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं। और सब मैंने प्रभु का ये वचन सुना कि मैं किसको भेजूं। कौन कह रहा है, यशायाह कह रहा है। यशायाह कह रहा है कि मैंने प्रभु का ये कलाम आते हुए सुना कि मैं किसको भेजूं। आज मैं चाहता हूं कि आज ये बात सुनते हुए आप सबको जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप पास्टर, जरूरी नहीं कि आप इवेंजलिस्ट हो, नबी हो फिर जाए। आप सबके सब प्रभु के वचन में लेकर राजपदधारी जाजकों का क्या है, समाज है। आप गवाह हैं। यू आर, आप क्या है जी, गवाह है। आप प्रभु के विटनेस है। तो मेरे प्यारे, यदि इफ यू विटनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, यदि आप प्रभु के विटनेस है, हर एक व्यक्ति को जाना होगा। किसके लिए, प्रभु के लिए। किसके लिए जाना होगा जी, प्रभु क्या करने के लिए, ताकि दूसरों को जाकर खुदाए अजीब का वचन बता सके। हालेलुया। कि आज का गुड फ्राइडे, आज का ग्रेट ग्रेट दिन, कल मेरे प्यारे गुड फ्राइडे नहीं, आज का ग्रेट ग्रेट दिन मेरे प्यारे आपके लिए है। यीशु मसीह आपके लिए संसार में आए। यीशु मसीह ने आकर आपके लिए अपनी जान को कुर्बान किया। आज का ग्रेट दिन मेरे प्यारे, इधर लिखा हुआ मैं किसको भेजूं। पढ़िए बेटे, हाँ बेटे ऊंची बात, मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाए। मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे क्या कर भेज। मेरे पे तो किसके बारे में लिखा हुआ,
ये वचन यीशु मसीह के बारे में, ये वचन किसके बारे में है? स्वर्ग में मेरे पापों की माफी के लिए। मैंने अभी कहा कि पापों को क्षमा करना आपके कहने से नहीं होगा, ये इतनी आसान बात नहीं। आज मैं कहूंगा कि मेरे पाप क्षमा नहीं हुए या मैं उसको जानता नहीं हूं, तो ये अनहोनी सी बात है। अगर मेरे पाप क्षमा ना होते तो मैं 30 साल यीशु का प्रचार कभी ना करता। मैं ये जुआ खेलता या शराबी होता या चोरी करता या कुछ और गलत काम करता। इसका मतलब है सचमुच में मेरे पापों को स्वर्ग में क्षमा किया गया, और जब क्षमा किया गया मुझे चलने की, आत्मिक जीवन में चलने की शक्ति परमेश्वर की तरफ से दे दी गई। हालेलुया। परमेश्वर की तरफ से क्या किया गया जी? मुझे एक शक्ति दे दी गई, जिस शक्ति मुझे रोज आपको मुझे क्या करती है? चलाती है। इसी का प्रूफ है कि हमारे पाप क्या हो चुके हैं? क्षमा कर दिए गए। हालेलुया। हालेलुया, बड़ी अच्छी बात है। हालेलुया। लिखा हुआ है, खुदा का वचन कहता है कि मैं किसको भेजूं, लेकिन स्वर्ग में मैंने कहा कोई स्वर्ग में उस लायक इस तरीके का व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था कि कोई पापियों के लिए जाए और जाकर उनके लिए कुर्बानी दे। कोई इतना पवित्र व्यक्ति नहीं था। लेकिन मैं किसको भेजूं? पिता कह रहा है, मैं किसको भेजूं जो जाकर गुनहगारों को बचाए, मेरे बनाए हुए आदम को बचाए, जिसको अदन की वाटिका के अंदर दुष्ट ने, शैतान ने गिरा दिया था, उसको बचाए। पुत्र कहता है, पिता मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। हालेलुया, 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 हालेलुया। और लॉर्ड आई एम हियर, मैं आई एम हियर, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। और मेरे प्यारे हो, यीशु मसीह आपके लिए इंसान बनकर जगत में आए। क्या बनकर जगत में आए? बाइबल अगर हम इब्रानियों की पत्री पढ़ते हैं 2:14 में लिखा हुआ है, तो उनके समानता में हो गया। पुत्रों को, जबकि पुत्रों को महिमा में लाए, बहुते पुत्रों को महिमा में लाए। आप पुत्र है ना, आपको महिमा में लाया, आपको महिमा दी, और उनको महिमा में लाने के लिए वो खुद भी उनके समान बन गया। यानी कि यीशु जो इंसान नहीं था, जीसस जो मनुष्य नहीं था, वो मेरी और आपकी खातिर आज उस ग्रेट महान दिन के लिए मनुष्य बनकर आया। क्या बनकर आया जी? बोलो ना, क्या बनकर आया जी? ताकि मनुष्यों को क्या करे? पाप के वश से क्या करे? छुड़ाए, सेकंड मौत से बचाए। आपको पता मौत पर उस समय किसका अधिकार था? जब तक यीशु मसीह ने अपनी जान को कलवरी क्रूस पर कुर्बान नहीं किया था, तब तक शैतान का मौत पर अधिकार था। और यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर उसके अधिकार को छीन लिया। क्या कर लिया जी? अधिकार को छीन लिया, और आपको दूसरी मौत से बचा लिया। कौन सी मौत से बेटे बचा लिया? दूसरी मौत से बचा लिया, सेकंड डेथ, जिसको हम कहते हैं आत्मिक मौत। यीशु ने क्रूस पर अपनी जान देकर आपको छुटकारा दिया। अब लिखा हुआ मेरा प्रेमी गोरा, इसलिए मैंने कहा कि आपका प्रेमी पवित्र है। और वर्शिप करने वाले क्या होना चाहिए? अगर आप मानते हैं कि आज का दिन यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी है, यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, तो आपको ये आज मानकर चलना होगा मेरे बच्चों, मेरी बहनों, कि मुझे पवित्रता में चलना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब ही वो मेरे से प्रसन्न होगा, तब ही वो क्या करेगा? देखिए मेरे से क्या होगा जी? प्रसन्न होगा। अगर बाइबल को 33 नंबर भजन सहता, द बुक ऑफ साम चैप्टर 33, जल्दी से पढ़िए, स्टडी करिए द बुक ऑफ साम चैप्टर 33, उसकी पीडीएफ को पढ़िएगा जल्दी से। हे धर्मियों, हाँ, यहोवा के कारण जय जयकार करो। हे धर्मियों, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार। बाइबल के गिर, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो बेटे। हाँ, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। हाँ, ये किनको देता है? शोभा करना। इसका मतलब किनको शोभा करता देता? प्रभु की आराधना करना शोभा किनको देता? सारे संसार प्रभु की आराधना करना। लेकिन क्या सारे संसार की आराधना से परमेश्वर का पुत्र यीशु प्रसन्न है? जिसने आपके लिए अपनी प्राण किया वो प्रसन्न है? सारे संसार से खुदावंद प्रसन्न है? नो, वो कह रहा है किनको आराधना करना चाहिए? केवल केवल किनको आराधना करना? धर्मियों को। मेरी तरह इसका मतलब हमें धर्मी होना बहुत जरूरी है। धर्मी होने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग मेरी तरह ऑफ द राइटियसनेस? धर्मी होने का मतलब क्या है? धर्मी होने का मतलब है व्हेन यू विल बिलीव ऑन द जीसस।
जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं आप एक धर्मी हो जाते हैं। हालेलुया। बोलो क्या हो जाते हैं आप धर्मी हो। जब बिलीव करते हैं यीशु मसीह पर, बिलीव करने वाला कौन है बेटे? धर्मी है। कौन है वो जी? धर्मी है। और जो बेटे यीशु मसीह पर बिलीव करता है वो यीशु मसीह के समान काम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरा प्रेमी गोरा, मेरा प्रेमी क्या है जी? गोरा। गोरा मीन पवित्र है। मेरा प्रेमी, कोई रास्ते में लड़की लग जाए, मैं लड़कों को कहना चाहता, जो बच्चे इधर कर रहे थे, मैं बार बार क्यों लड़कियों लड़कों के बारे में प्रीच करता हूँ, क्योंकि शैतान यही आज कर रहा है। लड़कियां लड़कों को फंसा रही है और लड़के लड़कियों को फंसा रहे, औरतें मर्दों को फंसा रही है और मर्द औरतों को फंसा रहे हैं। पूरे समाज में यही हो रहा है। मेरे घर कोई भी तृप्त नहीं है। अपने घर के अंदर पत्नी तृप्त नहीं है, आप पति अपने घर में तृप्त नहीं है, बीवी कितनी भी सुंदर हो, पति कितना भी सुंदर हो, मेरे पर लड़कियां से तृप्त नहीं है, लड़के तृप्त नहीं है, क्योंकि वो तो जवान है, शायद कुंवारे भी हैं और इन्हीं चीजों के शिकार होते हैं। चर्चों के अंदर भी यही चीजें कई बार हो जाती हैं। लेकिन यू बी अलर्ट, अपना प्रेमी, जब भी कोई लड़की आपको बड़ी खूबसूरत लगे, कहिए ना मेरा प्रेमी गोरा है। हालेलुया। मेरा प्रेमी से बढ़कर कोई है ही, मेरा प्रेमी कौन है? यीशु है। हालेलुया। मैं आपको सच कहूं, शैतान आपकी जिंदगी से भाग जाएगा। मेरे प्रेमी के समान गोरा कौन? मेरे प्रेमी के समान पवित्र कौन? मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा यीशु है। हालेलुया। बोलिए ना हालेलुया, हालेलुया। और खड़े रहिए, मेरे पर खड़े रहिए, आपके लिए एक अच्छी सुंदर बीवी का इंतजाम खुदावन करेगा। खड़े रहिए ना प्रभु के साथ, आपके लिए एक सुंदर अच्छा पति का इंतजाम करेगा। यदि आप स्थिर रहेंगे, यू भी मेरे को, यदि स्थिर रहेंगे, आप यदि खड़े रहेंगे, परमेश्वर उसको लेकर आपके पास आएगा और आपको, वो आपकी जिंदगी से तृप्त होगा, आप उसकी जिंदगी से तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपका प्रेमी गोरा है। और फिर लिखा हुआ वो लाल सुर्ख भी। कितने बंदा बड़ा की हो, बड़ा लाल यार की खाते हो। जब आप खुदा के वचन को उसी प्रकार, देखिए खुदा के वचन को मानने के तरीके बड़े, अपने अपने तरीके से आप उसको मानते हैं, उसके तरीके से मान लीजिएगा, आपका चेहरा मीट खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता डैनियल ने क्या किया? डैनियल ने जब राजा की रोटी खाना ना चाह कि मैं उसका दाखमधु पीकर, शराब वाइन पीकर अपने आप को शुद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा प्रेमी तो गोरा। डैनियल जानता था माई लवर इज द होली गॉड, मेरा प्रेमी पवित्र है, गोरा है, मैं अपने आप को शुद्ध नहीं करना चाहता। और डैनियल ने मेरी पर खोजे से विनती की, जो खोजा, जो प्रेसिडेंट उनको नियुक्त किया, प्रधान बनाया गया था, उससे विनती की कि हमें साग पात ही खाने को दिया जाए और मेरे चेहरे को देखना आफ्टर द 10 डेज, आफ्टर द 10 डेज मेरे चेहरे को क्या करना, देखना। अगर तुझे लगे कि मैं कमजोर हो गया हूं तो मैं तेरा मीट खाऊंगा, मैं तेरी वाइन पीऊंगा, पर 10 दिन मुझे मौका दे, प्लीज, मैं ये रोटी नहीं खाना चाहता। और उसने उसकी बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन बड़ा मुश्किल था, डिफिकल्ट था, क्योंकि राजा का हुक्म था और राजा बहुत वर्ल्ड का डेंजरस राजा था, नबूकदनेस्सर, बहुत डेंजरस उसके बारे में लिखा हुआ। और उसको ये पता लग जाता तो वो बेचारे की खोजे की शामत गर्दन काट देती। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें 10 दिन का मौका है, अगर लगे तुझे कि हमारे चेहरे उतर गए। और सात पात खाने के बाद भी आफ्टर वो लिख रहा था डैनियल, उसके दोस्त लिख रहे थे, चमक रहे थे, उन पर खुदा का नूरानी चेहरा था, नूर था। मेरे प्यारे, आज आइए ना अपने प्रेमी के पास आए। यदि आज आपको लगता है कि मेरे जीवन के अंदर घटी है, कमी है, उसके क्रूस को याद करिए, आज उसके तीलों को याद करिए, उसके हाथों में बहते हुए लहू को याद करिए, उसके पैरों में निकलते हुए खून को याद करिए, उसके सिर पर रखे हुए कांटों के मुकुट को याद करिए। वो आज आपको टच करेगा, आपके जीवन को बदलेगा। उसके मुंह को देखिए जिस पर यहूदियों ने जो थूक थूक से उसके मुंह को भर दिया होगा, उसकी दाढ़ी को खींचा होगा, उसके वालों को नोचते होंगे, उसके ऊपर थपड़ा से बरसात करते थे, उनको आज यीशु मसीह के चेहरे को ध्यान से देखिए। और यदि आप उसको देखेंगे, आपका चेहरा भी पूरा हो जाए, आप भी पवित्र हो जाए। इसलिए लिखा हुआ, जैसे हमारा बुलाने वाला पवित्र है, अपने पूरे चाल चलन में तुम भी क्या बन जाओ, क्या बन जाना जी? कहते हैं क्या करना जी? क्योंकि प्रभु किनको लेने आ रहा है? अभी वो फिर आ रहा है, किनको लेने आ रहा है? ओनली पवित्र लोगों को लेने आ रहा है, पवित्र लोग ही। मैं एक विषय आपसे कहना चाहता हूँ, शेयर करूंगा, मेरे मन में परसों से वो विषय मंडरा रहा था कि मैं, प्रभु यीशु ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से बढ़कर नहीं है
तो तुम कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसका मतलब है आप लोग की धार्मिकता फरीसियों से बढ़कर होना बेहद जरूरी। इस पर विचार करना, और मैं ये चाहता हूं कि मैं इस बात को आपसे कहूं और बार बार आपको याद दिलाऊं कि आपकी धार्मिकता बेटे फरीसियों से बढ़कर हो जाए। और यदि आपकी धार्मिकता पादरियों से, फरीसियों से, प्रभु के आज भी मैं कहता हूं प्रभु के दासों से भी, एक एक भी, और प्रभु की एक दास की मेरे प्रभु सारे विश्वासियों से भी बढ़कर धार्मिकता होनी चाहिए, तब आप स्वर्ग में जाएंगे। आपकी धार्मिकता कमजोर ना हो। तो मेरा प्रेमी गोरा, जल्दी से पढ़िए, और लाल सा है। और लाल सा है। क्या है जी वो? लाल सा। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह के वस्त्र पर खून छिड़क दिया। यीशु मसीह के वस्त्रों पर क्या था? खून। उसके और कौन से वस्त्र पहने हुए था? लिखा वो खून वाले वस्त्र पहने हुए थे, लहू छिड़के हुए वस्त्र यीशु मसीह ने क्या थे? पहने हुए थे। यानी कि जिसका मतलब है जीसस ने आपके लिए अपना लहू बहाया, अपनी बहुमूल्य कीमती जान को आपके लिए कुर्बान किया। आपके लिए गवाया नहीं, मैं गवाया वर्ड नहीं, उन्हें गवाया नहीं, उन्होंने आपके लिए दे दी। अपने प्रेमियों के लिए अपनी जान दे दी। आपको मालूम है जकरिया नबी की किताब में एक भविष्यवाणी है। जकरिया नबी की किताब के अंदर लिखा हुआ यीशु मसीह जब उन्होंने क्रूस पर फतेह पाकर और वो जीवित होकर स्वर्ग में गए, और वहां पर फरिश्तों ने पूछा कि ये तेरे हाथों में निशान किसके, कहां से? ये तेरे हाथों में निशान है, डूंगे डूंगे से निशान, गहरे गहरे से निशान, ये कहां से लगे हैं? तो यीशु मसीह स्वर्ग में कहते हैं ये मेरे प्रेमियों के घर से लगे। हालेलुया। मेरे प्रेमियों ने मुझे जख्म दिए। हालेलुया। देखिए ये जख्म यीशु के हाथों में जितने भी जख्म है भाई विकी जी, वो आप और मेरे पाप के कारण लगे। ये मेरे प्रेमियों के घर से लगे हैं। पूछा क्या स्वर्गदूतों ने? तेरे हाथों में ये, तेरी छाती पर, तेरे हाथों में ये निशान, ये जो जख्मों के निशान है, ये कहां से है? उन्होंने कहा ये मेरे प्रेमियों के बेटे घर से लगे हैं। पिता इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ओ माय लॉर्ड, ओ माय फादर, इन्हें माफ कर दीजिएगा, इन्हें क्षमा कर दीजिएगा। क्या आप क्षमा करते हैं? आज वो दिन है, आज वो दिन है यदि आप कहते हैं कि आज यीशु क्रूस पर चढ़ा। मेरे प्यारो डैड, मेरे प्यारो आज वो दिन है कि आप दूसरों के पापों को क्षमा करें। और यदि आप क्षमा करते हैं तो मैं कहता हूं उनके पापों का जिक्र ना करिए, क्योंकि आप क्षमा कर चुके हैं। उनको बार बार ना दोहराइए। यदि आप बार बार दोहराते हैं तो इसका मतलब है आपने क्षमा नहीं किया है, जैसे यीशु करता है। और यीशु जब क्षमा करता है, लिखा हुआ है वो फिर हमारे पापों को क्या नहीं करता है? सम्मरण नहीं करता है। जब वो क्षमा करता, जब आपने क्षमा नहीं किया होता तब आप बार बार कहते हैं मेरे साथ प्रभु ने वो किया, मेरे साथ सिस्टर ने वो किया, मेरे साथ पास्टर प्रेम ने वो किया। इसका मतलब आपने क्षमा नहीं किया। आप कहते मैंने क्षमा किया है, लेकिन आप बाइबल के अनुसार क्षमा नहीं करते। बाइबल कहती है फिर वो पापों को क्षमा याद नहीं करता। हालेलुया। फिर वो हमारे पापों को क्या नहीं करता है? याद नहीं करता, क्योंकि हमारा प्रेमी गोरा है। हालेलुया। हमारा प्रेमी पवित्र है। बोलिए हालेलुया। वो पवित्र ही नहीं, लिखा हुआ है पवित्रों का पवित्र है। मैं किसको भेजूं? मेरी तरफ से कौन जाएगा? जीसस कह रहे हैं हे प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। और लिखा उसको इसलिए तैयार, परमेश्वर ने इसलिए उसको तैयार किया कि वो आपके लिए अपना प्राण दे, क्योंकि स्वर्ग में इसके लायक, इसके योग्य कोई नहीं था कि किसी स्वर्गदूत का लहू बहाया जाता, किसी बकरे का लहू बहाया जाता। ओनली परमेश्वर का पुत्र इसके योग्य था, जिसका लहू मेरे और आपके लिए क्या किया गया? बहाया गया। ओके पढ़िए बेटे, पूरा करिए इसको। मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है। मेरा प्रेमी गोरा और क्या है जी? लाल सा है। यीशु ने अपना लहू आपके लिए, यीशु मसीह का पूरा, जब उनके हाथों पर से हाथों से खून बह रहा था, उनकी पसली में नेजा मारा हुआ था, उससे भी खून निकला था। और जब वो बह रहा था तो पूरा शरीर उनका खून से क्या था? भीगा हुआ था। उनके खून के, हालांकि प्रभु के लोग कहते हैं कि उनके खून की जो बूंदें थी वो नीचे नहीं गिरने दी। तो मेरे प्यारे उनका खून से वो लथपथ था, क्योंकि उनको पहले, उससे पहले बहुत ज्यादा उन पर वायलेंस किया गया था, बहुत वायलेंस किया गया, इतना जुर्म किया गया था मेरे और आपकी खातिर। ये जो चीजें हैं उनकी, जिसको हम ये कहते हैं, ये चीजों को मार मार के, आपके मार के ऐसे दिखाइए ना, छोटी सी आप कहीं ऐसे छाला मारेंगे, मुझे बचा लो कोई, लेकिन उनको बांध, ये चीजों पर बांध, इतना जोर जोर से मारते थे।
फिर उनकी पिठ यहां पर कोड़ों से छलनी छलनी कर दी। पूरा शरीर खून से क्या था, लथपथ था। इसी तो लिखा हुआ उनका शरीर ऐसे था जैसे हल चलाया होता है। जमीन के ऊपर क्या किया जाता है, हल चलाया जाता, जैसे सियार निकाले जाते, उनका जिस्म ऐसे ही था। उनके पूरे जिस्म को छलनी छलनी कर दिया था। हमें गीत गाते हैं, छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से, यीशु की कोड़ों की मार से यीशु को छलनी छलनी कर दिया। क्या आज अपने प्रेमी को याद करेंगे कि मेरा प्रेमी और मेरे प्रेमी के सिवा कौन? कोई लड़का कोई लड़की आपको गिराने ना पाए, मेरे प्रेमी के समान कौन, जिसने मेरे लिए अपने शरीर में पीड़ा टकोरे खा दे, मेरे लिए अपना प्राण जिसने क्या कर दिया, निशावर कर दिया। मेरा प्रेमी मुझे बुद्धि देता है, मेरा प्रेमी मुझे समझ देता है, मेरा प्रेमी मुझे ज्ञान देता है, मेरा प्रेमी मुझे अकल देता है, मेरा प्रेमी मुझे उठना बैठना सिखाता है। मेरे प्रेमी के सिवा कौन? और वो लालसा भी है। कैसे है जी बेटे? लालसा उसकी ब्यूटी को भी दिखा रहा है, सुंदरता को प्रकट कर रहा है। आपका प्रेमी सचमुच में अति अति सुंदर है, जिसके आपके लिए अपने प्राण को निशावर कर दिया। नीचे वाली लाइन को बेटे पढ़िए जल्दी से। वह 10,000 में उत्तम है। कितनों से अच्छा है मेरा प्रेमी जी? ये तो क्लियर दिख रहा कि 10,000 औरतां भी तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती, मर्द खड़े हो जाते। मेरा प्रेमी मेरे बच्चे क्या है? वो 10,000 औरतों के सामने। खदा का दास इसी प्रकार दाऊद भी लिखता, 10,000 मेरे प्यारो औरतें आपको घेरने आ, कहो कि मेरा प्रेमी तुम्हारे से क्या है? बोलो ना, मैं वही कह रहा जो वचन में लिखा क्या है जी? उत्तम है। मैं अपने प्रेमी की हूँ। मैं किसकी हूँ? श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ, मैं अपने प्रेमी की हूँ। किहड़े प्रेमी की भाई? यीशु प्रेमी की। हालेलुया 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 हालेलुया। और चिंता नहीं करनी कि पास्टर प्रेम की प्रचार कर दिया, प्रेमी लगन की कोशिश नहीं कर। मैं अपने, मेरा प्रेमी कौन है? यीशु मेरा प्रेमी। कि इसलिए तो भजन चर्च में जाते नहीं, कहते बड़ा मुश्किल है। एक बंदे ने मैंने क्या 4 दिन पहले, कहना आने तो मैं आई जाऊंगा पर थोड़ा वजन बढ़ सकता। ये चीजें मेरे वास्ते छड़निया की। मैंने कहा आप आ जाइए, हम दुआ करेंगे, अगर छोड़ दे तो अच्छी बात, हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि आपको छड़ा दे, और प्रभु आपको छड़ा सकता। तो मेरा प्रेमी क्या है बेटे? 10,000 से भी ज्यादा क्या? उत्तम। मेरा प्रेमी 10,000 से भी ज्यादा क्या है? उत्तम है। ओके ओके, एक और जल्दी से आप, इसका मतलब कि हमारा यीशु के समान कोई है ही नो एनी। मेरी तरफ कोई पर्सन, कोई व्यक्ति, कोई दुनिया का रब जो दुनिया खुद बनाती है, मेरे रब के समान कोई रब दुनिया के अंदर भी रब नहीं, क्योंकि मेरा प्रेमी गोरा लालसा, इसने अपने वस्त्र खून से धो दिए, पीके हुए, और मेरा प्रेमी पवित्र है। मेरा प्रेमी क्या है? पवित्र। आजकल के प्रेमी जो बड़े आप देखते कि जिनकी गिनती करोड़ों लाखों की, उनके कामों को स्टडी करिए, पढ़िएगा, उनके कैरेक्टर, उनके चरित्र देखिए, लेकिन आपका प्रेमी का कैरेक्टर देखिए कि वो किस प्रकार के कैरेक्टर में था, उसका चरित्र कैसे था, कैसे कैरेक्टर था। तो मेरे प्यारे, इसलिए कहा मेरा प्रेमी 10,000 से भी क्या है? उत्तम। उसकी थोड़ी सी 10वीं आयत को भी देखिए ना, 16वीं आयत को माफ करना। उसकी वाणी अति मधुर है। देखिए मेरे प्रेमी की वाणी क्या है? बोलो ना भाई, मिठी। यीशु की आवाज क्या है? बड़ी मिठी आवाज। मैं 1970 जब 23 साल का था, 1993 में, तो डैम में सुपरवाइजर था, और आज मैं अभी 56 का हो गया हूँ। कल मेरा जन्मदिन भी था, और मुझे अभी 4 साल मेरे ख्याल से नौकरी पर रहना था, और अभी मेरी तनख्वाह भी शायद कोई लगभग 1.5 लाख रुपए की शायद वहां पर पंजाब में इतनी तनख्वाहें वहां पर नहीं, और अब लाख रुपए भी लेकर चलेंगे तो बहुत होगा, और बड़े मजे से जीवन काटना था। लेकिन 1993 में जब मैं सुपरवाइजर था, डैम पर ही में था, और वहां चारपाई पर दोपहर के समय बैठा हुआ था, तब हकीकत में प्रेमी है, और मेरे अंदर बातें करने लगा, मेरे आत्मा से बातें होने लगी, और मुझे कहा कि तू गुनहगार। ये आवाज मेरा प्रेमी मेरे अंदर डालता, और ऐसी आवाज उसने डाली कि मेरी आंखों में क्या गिरने शुरू हुए, आंसू। जो बड़ा पापी था, महान पापी, जैसे पौलुस कहता नहीं मुझसे बड़ा कोई पापी है ही, मैं भी ऐसे मानता,
अपने माँ बाप के अनाज्ञाकारी, उनकी अनाज्ञाकारी करता था। उन्होंने बेचारों ने कहा इधर को जाना तो हम इधर को चले जाते, वो ढूंढते रहते थे, पता नहीं कहाँ क्या हो जाए। उनका धन बर्बाद करना, और रोज आदत बन चुकी थी कि डेली एवरीडे 2 सिनेमा हॉल में जाना, दो पिक्चर देखनी है, तब मन में थोड़ा सा आकर रात को बिस्तर में लेट, क्योंकि चैन नहीं था, शांति नहीं थी। लेकिन उस दिन प्रेमी आया और प्रेमी ने कहा यू आर सिनर, तू पापी है। और एक एक पाप मुझे याद दिलाने लगा। और प्रेमी ने कहा कि तू जो कुछ कर रहा क्या वो राइट है? वो आवाज मेरी आत्मा को चंजोड़ करना कर दिया। और एट द सेम डे आई, मेरे प्यारे, रिपेंट इन द फीट ऑफ गॉड। और उस दिन ही मैंने यीशु मसीह के कदमों में अपने आप को समर्पण कर, और मुझे खुदा ने कहा कि अब तुझे मेरा काम करना। और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि डेफिनेटली रहो, और उस नौकरी से मैं हट गया। मेरे अजीजों, आज नीड क्या है? व्हाट इज द नीड? मेरे प्रेमी की वाणी भी क्या है? मधुर है। हालेलुया। अगर उसकी वाणी मीठी ना होती तो मैं कैसे बदलता? जो इतना बड़ा गुनहगार, झूठ बोलने वाला, मेरे बुरे काम करने वाला, बुरी बातों में रहने वाला, बुरा जीवन व्यतीत करने वाला, एक ही सेकंड के अंदर उसकी मीठी वाणी ने मेरे जीवन को बदल दिया। और उसकी आवाज मेरे पास आई, लिखोगा मेरे प्रेमी क्या है जी? बोलिए, बड़ी बेटी शाबाश, जल्दी। उसकी वाणी अति मधुर है। उसकी वाणी अति मधुर है। मैं जल्दी से बंद करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए प्रार्थना के साथ। उसकी वाणी अति मधुर है। हाँ जी, वहाँ पे परम सुंदर है। हाँ, हालेलुया। वो कौन है जी? बेटे कौन है मेरे बच्चों? परम सुंदर। परम सुंदर का मतलब क्या है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, जिनको ये नॉलेज है पढ़िए। परम सुंदर का मतलब क्या था? हाँ जी, परम सुंदर, परम सुंदर, बहुत सुंदर नहीं, बहुत कम। और हाँ जी, उसके समान कोई है नहीं। परम सुंदर होता है जो स्वर्गीय होता है, जो इस संसार का नहीं। इस संसार का आपका प्रेमी, इस संसार का प्रेमी नहीं। परम सुंदर का मतलब परम पिता की ओर से, जो परमेश्वर की ओर से है, परमात्मा की ओर से है, ईश्वर की ओर से है। और मेरा प्रेमी दुनिया का नहीं है, मेरा प्रेमी परम सुंदर है। यीशु संसार का नहीं है, इसलिए तो यीशु ने कहा था मैं संसार का नहीं हूं। जैसे मैं संसार का नहीं हूं, मैं तुझे भी ऐसे बनाना चाहता हूं कि तुम संसार के ना हो जाओ। इसलिए मेरे प्यारियों, मेरा प्रेमी परम सुंदर है। हालेलुया। बोलिए, कहा है मेरा प्रेमी? आपके प्रेमी की खूबसूरती इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर, मेरा प्रेमी परम सुंदर है। पढ़िए ना। हे यरूशलेम की पुत्रियों, हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और बेटे, हाँ, यही मेरा मित्र है। हे यरूशलेम की पुत्रियों। ये यरूशलेम की पुत्रियां कौन है जी? यरूशलेम का मतलब है ये अभी जो यरूशलेम का शहर है, लेकिन यहाँ पर आत्मिक रीति से ये ऊपरला यरूशलेम है। आत्मिक रीति से क्या है? ये ऊपरला यरूशलेम है। और ऊपरला यरूशलेम और आत्मिक रीति से का इसका मतलब है कलीसिया। आत्मिक रीति से क्या है इसका मतलब? चर्च। चर्च को भी यरूशलेम ही कहा गया। मेरे प्यारे, जो चर्च है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, यानी कि आप दूसरे चर्चों को कहिए, आपको दूसरे व्यक्ति को कहना होगा, दूसरे आदमी को कहना होगा कि मेरा प्रेमी कोई और नहीं है। नो बाय एनी अदर फ्रेंड, मेरा कोई दूसरा मित्र नहीं है। मेरा अगर कोई मित्र है मेरे बच्चे, वो जीसस क्राइस्ट है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। जरूर यरूशलेम की पुत्रियों, मेरा कोई और मित्र नहीं। बढ़िया बेटे, सुन लिखो। हे यरूशलेम की पुत्रियों, ये यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी, यही मेरा प्रेमी है। कौन है? कौन मेरा प्रेमी है? वो जो 10,000 से भी क्या है? उत्तम है। मेरा प्रेमी कौन है? वो जो गोरा सा है। मेरा प्रेमी कौन है? वो जो लाल सा है। यही मेरा प्रेमी है। मेरे बच्चे जल्दी से जाना। यही मेरा प्रेमी, यही मेरा प्रेमी, और यही मेरा मित्र है। यही मेरा मित्र, मित्र है। यही मेरा क्या है जी? यही मेरा क्या है? कोई मेरा और मित्र नहीं। मेरे प्यारे, आपको संसार में रहते हुए यही कहना, कोई मेरा और मित्र नहीं है। अगर कोई मेरा मित्र है तो यीशु मसीह में। अगर कोई आपका मित्र है बहन इस तरह, तो फिर वो यीशु में होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यही मेरा मित्र। आखिरी वर्ष पढ़ाकर मैं बंद करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर ही रहूं। आखिरी वर्ष, श्रेष्ठ गीत 1 का 4। अगर
अगर आज आप यीशु मसीह के कहे हुए वचनों के मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, अगर आप जान चुके हैं कि आज ग्रेट 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 दिन है, केड़ा दिन है जी? ग्रेट 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 दिन है। तो मेरे प्यारे, अगर आप इसको महान दिन मानते हैं कि मेरे लिए यीशु मसीह ने अपना प्राण निशावर किया है, अपना प्राण लौटा दिया है, तो आज आप उसके पवित्र चाल चलन के मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत करना, आज प्रॉमिस के साथ जाना, वादे के साथ जाना कि प्रभु जी आज मैं अपना दिल, अपनी जिंदगी ऐसे प्रभु को देना चाहता हूं जिसने मेरे लिए अपने आप को निशावर कर दिया, अपने प्राणों को दे दिया, अपने प्राणों की आहुति मेरे लिए दे दी। मेरे पर उसने आपके लिए पेड कर दिया गया है, आपके लिए कीमत दे दी गई है, कीमत अदा कर दी गई है। अब अगर आप चलेंगे, आप जानकारी करिए आपका प्रेमी आपको कहां पहुंचाने वाला है। जानकारी करिए। 1:4 जल्दी से पढ़कर आगे जाए। मुझे खींच ले। कौन कह रहा? प्रेमिका। कौन कह रही है जी? कौन कह रही? मेरे बच्चे प्रेमिका कह रही, क्या कर? मुझे खींच ले। कहते ना मैनू लैके भजो जी। घर से बेचारे लभते रहे, आज भी बड़े भजते हैं। 4-5 दिन पहले मीडिया देखा है कि लड़की बाहर गई, आई नहीं, वापस नहीं है। आना कहां से था? मुझे खींच ले। प्रेमिका की कह रही है बच्चे, मुझे खींच ले। लेकिन आप प्रेमिका हैं। किसकी प्रेमिका भाई? की यीशु मसीह की प्रेमिका। हालेलुया। आप रोज कहना मुझे प्रभु जी खींच ले, मैं अपने आप नहीं खींचा जा सकता, मैं बच नहीं सकता, प्रभु मुझे बचा लो। मैं रोज कहना 30 साल का पास्टर, रोज कहना मैं नहीं बच सकता, मेरा गिरना 1 सेकंड लगेगा। इसलिए पास्टर प्रेम कमांड नहीं करना, 1 ही सेकंड के यीशु सोच देगा, मिनट नहीं लगेंगे, 1 सेकंड आपके जीवन में गलती आ जाएगी। डरते रहिए, कांपते रहिए, खुदा से कहिए खुदा मैंने मुझे पवित्र कर, मैं पवित्र नहीं हो सकता, खुदा मैंने बचाना, मैं बच नहीं सकता, मैं टीवी नहीं छोड़ सकता, प्रभु मेरे से छोड़ा नहीं जाता, लॉर्ड आज मेरे से छुड़ा दो। विनती करते रहो, मैं गालियां नहीं छोड़ सकता, डेफिनेटली गॉड विल रिलीव फ्रॉम यू। मेरे अबूस आपसे गालियां छुड़ाएगा, आपसे गंदे की चीजों को छुड़ाएगा। मैं मित्रों की संगति नहीं छोड़ सकता, प्रभु मुझे छुड़ाओ। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा कि आपके मित्र जो संसारिक हैं वो आपसे अलग कर दिए जाएंगे। लिखा हुआ है मुझे खींच ले। प्रेमिका कह रही मुझे खींच ले। हाँ जल्दी से बेटी, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। हम तेरे पीछे क्या करेंगे जी? किसके पीछे दौड़ना जी? बेटे किसके पीछे दौड़ना मेरे बच्चे? प्रभु यीशु के पीछे। प्रभु मुझे खींच, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगी। हालेलुया। मैं तेरी बेटी तेरे पीछे दौड़ूंगी, तू मुझे खींच मैं ब्राउनी दौड़ूंगा, तू मुझे खींच मैं बेंतरेजा दौड़ूंगी, मुझे खींच ले मैं 22 कील दौड़ूंगा। खुदा मैं अपने आप खींचा नहीं जा सकता, आज मुझे विक्की को खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। हालेलुया। यदि आप अपने प्रभु के पीछे भाई अबनेर दौड़ेंगे, भाई इफ्रास दौड़ेंगे, गिफ्ट दौड़ेंगे, इस्राएल दौड़ेंगे, मेरे प्यारियों छोटे बच्चियों दौड़ोगे, बड़े भाइयों दौड़ोगे, बेटियों दौड़ोगे, बहनों दौड़ोगे, मैं आपको कहूं यीशु मसीह आने वाले दिनों के अंदर आपको अपने महल में ले जाने को है। हालेलुया। हालेलुया। जो महल यीशु ने आपके लिए तैयार किया है, यीशु मसीह ने जो महल आपके लिए स्वर्ग में बनाया है, उस महल के अंदर आपको ले जाने को है। जो महल इस संसार का नहीं है, इस संसार के धन दौलत के द्वारा नहीं, इस संसार में मैंने सुना है बड़े बड़े आलीशान मकान है। गांधीनगर में चले जाइए, जम्मू में जाइए, बड़े बड़े आप उस घर में चले जाएंगे, निकलने को मन नहीं करेगा। लेकिन अंडरस्टैंड करिए कि बाइबल के खुदा ने जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, आपके लिए किस प्रकार का महल तैयार किया है। अगर आप उसके पीछे आएंगे, अगर आप उसके पीछे खींचे जाएंगे, अगर आप खींचे जाएंगे, मैं आपको कहूं वो आ रहा है। ही इज कमिंग सून। अब वो पैदा नहीं होगा, वो 2024 साल पहले पैदा हुआ था। 2000 मेरे पूरे 24 से 33 साल को निकाल लीजिए, 2024 साल पहले वो मुर्दों में से जी उठा है। आज वो कब्रिस्तान में नहीं है, वो 2024 साल पहले आपके लिए क्रूस पर चढ़ा था, आज वो चढ़ा नहीं है। आज वो तीसरे हाथ यीशु मसीह के पिता के तीसरे दाहिने हाथ वो बैठा हुआ है, मेरी तरफ आपके लिए विनती और निवेदन करता है, और एक दिन आपको खींच कर ले जाएगा। कहां पर ले जाएगा? अपने खूबसूरत महल के अंदर। हालेलुया। हालेलुया। जैसे एक भाई अपनी बीवी को जब शादी करता है, अपने घर में ले आता, बढ़िया मकान बनाता, मेरी शादी होने वाली है, उसी प्रकार यीशु मसीह ने आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत महल तैयार किया है। उस खूबसूरत महल में आपको ले, मुझे खींच ले। बेटे पढ़िए, राजा मुझे अपने महल में ले आया है। राजा कहाँ ले आया जी मुझे? ये राजा कौन है? आपका यीशु कौन है? आपका राजा, राजाओं का, बोलो राजाओं का राजा। मुझे खींचने में तेरे पीछे दौड़ूंगी। राजा कहाँ ले आया है? मुझे
अपने वो कहा ले आए जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा प्रेमी गोरा लाल सा और क्या है, 10,000 से उत्तम है। और यीशु ने आपके लिए अपने प्राण को दिया। आज उसकी रिस्पेक्ट करिए, आदर करिए कि उसने मेरे लिए अपना प्राण दिया। गलतियां छड़िए, पाप को छड़िए। एक और चीज कहना चाहता हूं, गहराई से समझिएगा। अगर हम मानते, मैंने कहा कि शुक्रवार ही यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन है, और मैं ऐसे स्टडी करता हूं कि यीशु मसीह शायद वीरवार के दिन क्रूसिफिकेशन हुए। और लिखा हुआ कि वो सबत, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 19 19वां अध्याय उसकी 31वीं आयत को घर में जाकर स्टडी करिएगा। लिखा हुआ कि वो सबत, बड़ा सबत। वो सबत क्या था? बड़ा सबत। यीशु मसीह ने कहा, जोना के समान मैं तुम्हें एक चिन्ह दूंगा, उसके अलावा मैं कोई चिन्ह नहीं दूंगा। जोना के चिन्ह को छोड़ मैं कोई और चिन्ह तुम्हें नहीं दूंगा। मैं 3 दिन तक जमीन की वैली में रहूंगा, पृथ्वी की वैली में रहूंगा, अर्थ के अंदर रहूंगा। जैसे जोना 3 दिन मेरे पैरों किसके अंदर रहा? मछली के अंदर रहा, 3 दिन और 3 रात। दिस इज द प्रोफेसी ऑफ द जीसस क्राइस्ट। मैं 3 दिन और 3 रात मैं रहूंगा। मेरे प्यारे, शुक्रवार जब हम देखते हैं तो 3 दिन बनते नहीं है। शुक्रवार पहली रात, शनिवार दूसरी रात और तीसरा दिन बोलते, लेकिन वो कहता मैं 3 दिन रहूंगा। और मेरे पर हम जब बाइबल स्टडी करते हैं, बाइबल को गहराई से स्टडी करना है, उधर लिखा हुआ है वो सबत जब तक यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, वो जो आने वाला सबत था वो एक बड़ा सबत था। वो साल में केवल ओनली 1 टाइम, एक ही बार आता था। और वो सबत एक दिन पहले आरंभ होता था। उसकी तैयारी का दिन शुक्रवार को छोड़कर वीरवार के दिन तैयार होता था, क्योंकि वो सबत आम सबतों की तरह सबत नहीं था। वो पास ओवर था मेरे प्यारे, जिसको हम कहते हैं फीस्ट, माफ कर, पास ओवर। मेरे प्यारे, फसा का त्योहार वो मनाया जाता था। यीशु मसीह को फसा के त्योहार पर चढ़ा दिया गया। वो सबत, वो तैयारी का दिन संडे को था। हालेलुया। आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि यहूदी आज भी सबत कहां से शुरू करते हैं? शुक्रवार उनका सबत 5 बजे स्टार्ट होता है। 5 बजे शुक्रवार उनका सबत स्टार्ट होता है। फिर इसका मतलब कि वो तैयारी का दिन नहीं जाता है। और तैयारी का दिन, उस बड़े सबत की तैयारी का दिन वीरवार था। और उस दिन यीशु मसीह को क्रूसिफिकेशन किया गया। अब वीरवार की रात एक दिन, शुक्रवार की रात 2 दिन, वीरवार एक दिन, शुक्रवार 2 दिन, शनिवार 3 दिन, वीरवार की रात एक दिन, शुक्रवार की रात 2 दिन और शनिवार की रात 3 दिन। यीशु ने कहा मैं 3 दिन और 3 रात जमीन के नीचे रहा। मेरे प्यारे, इसलिए आपको जानकारी करना है। आज भी हमारा मेन टारगेट ये नहीं है कि आज यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा है। यीशु चढ़ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। हमें पहले ये जानना कि यीशु क्या कर चुका भाई के जी, चढ़ चुका है। आज नहीं चढ़ा है, चढ़ चुका है। और हमें ये नहीं सो आज यीशु मसीह तो पता नहीं क्रूस से चढ़ा, आज चढ़ा नहीं, 2024 साल पहले चढ़ गया। अब तो वो पिता की दैनी है, पर मुझे उसके पीछे चलना, मुझे उसके पीछे क्या करना है? चलना है। किसके पीछे चलना है? यीशु के पीछे। किसके पीछे चलना जी? यीशु के पीछे। तो वो बड़ा सबत था। और यीशु का क्रूसिफिकेशन, मैं मानता हूं बाइबल ऐसे बताती है, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 31, 31वीं जून 19 का वो बड़ा सबत था। और वो साल में एक ही बार आता था। और इसी प्रकार यीशु का भी भविष्यवाणी यही था। तो मेरे प्यारे, आपका यीशु आपके लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ा। वो गोरा है, लाल है और वो 10,000 से भी उत्तम है। आज इसी बात को लेकर अपने जीवन में जाइए, अपनी गलतियों का त्याग किए, आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। एक दिन वो अपने महल में आपको ले जाने को है। यीशु अपने महल में आपको ले जाने को है। सब लोग अखा बंद कर लो, आइए अपनी गलतियों को त्यागें। कोई कमी आपको दिखाई दे रही है अपने अंदर, कोई गलती, मेरा प्रेमी गोरा है, मेरा प्रेमी 10,000 से भी उत्तम है, मेरा मित्र कोई नहीं है। नो एनी माय मित्र इन द वर्ल्ड, संसार में मेरा कोई मित्र नहीं। अगर मेरा मित्र कोई है तो मेरा यीशु है, और यीशु मसीह में मेरे मित्र होने। प्यारे खुदावंद, इनको आज बरकत दे। आज इन जवानों को टच कर, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, तेरे ज्ञान का आत्मा, बहनों को टच कर, भाइयों को टच कर, रबा खास सारी खम्बा। हालेलुया, हालेलुया, हील कर, हालेलुया। जीसस इनको हील करिए,
ओरा बारा शंदनारिया बारा बारा खंबा। मुख खोल के धन्यवाद करिए। ओरा बारा बारा शंदनारिया बारा खंबा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। गाइए ना, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान, बोल के कहिए, बड़ी आंधी बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। Yes, you are. Hallelujah. Jesus. Jesus. आइए अपने स्वरों को दिखाएं, आखिरी प्रार्थना करें, बच्चों के लिए भी अपना हाथ उठाएं। ये बहुत प्रचारक बन जाए, जितने भी बच्चे यहाँ पर बड़े बड़े प्रचारक बन गए, बड़े बड़े म्यूजिशियन बन गए, हर गुण इनके अंदर पाए, लोग इनकी सराहना करें। ये प्रभु से मांग रहे हैं, नम्र होकर, हलीम होकर मांग रहे। इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें, बड़े बदल जाना और भी जाना, और ज्यादा चेन, और ज्यादा ज्ञानवान, बुद्धिमान, समझदार। हालेलुया। खुदावंद अपने दास को भी बरकत दे, अपने दास को भी टच करे, दासी को टच करे, बच्चों को टच करे, कलीसिया के मेंबर को टच करे। आइए